आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की इम्पोर्टेंस में से एक इम्पोर्टेंस को आज हम डिस्कस करेंगे, प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की पेशन को ही करना कि किस मोमेंट पे फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है, इसे प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय इंसर्टिंग of the concentration of reactants and products at a particular moment। आप किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को इंसर्ट या विड्रॉ करके आप उसकी कंसंट्रेशन जो है फाइंड कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन फाइंड करके आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं डायरेक्शन की। सबसे पहले हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हाइड्रोजन और आयोडीन जो है मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इस रिएक्शन की केसी हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है 57.0700 केल्विन टेम्परेचर पे। अब हमने देखना ये है कि विड्रॉ द सैंपल्स ऑफ टू डिटरमिन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। कहता है कि किसी भी टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे हमने रिएक्शन के मिक्सचर में से हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशंस को विड्रॉ करना है, निकालना है किसी भी टाइम पे। अब हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन, आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन किसी स्पेसिफिक टाइम पे हम देखेंगे। अब ये जो सबस्क्रिप्ट में हमने टी लिखा है, इस टी का मतलब है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे इनकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की, आयोडीन की, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन, यानी कि स्पेसिफिक टाइम का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन चला गया है तब हमने इसकी कंसंट्रेशंस देखनी है। हम किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे इनकी कंसंट्रेशंस देखेंगे, इन्हें विड्रॉ करेंगे। अब हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है? 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक, आयोडीन की 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक। आपने इन वैल्यूज़ को जिनके साथ सबस्क्रिप्ट में टी है, आपने इन्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिस तरह लिखते हैं, केसी जिस तरह लिखते हैं, हमने केसी की फॉर्म में इसे लिखना है, उस एक्सप्रेशन में लिखेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्यूसी की आएगी इस सबस्क्रिप्ट में टाइम की वजह से। इसे हम रिएक्शन कोशेंट कहेंगे, इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यूसी से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्यूसी की वैल्यू 8.0 आई है। अब बच्चे हमने QC और KC की वैल्यू को कंपेयर करना है। अब हमारे पास इस रिएक्शन की KC की भी वैल्यू है और इस रिएक्शन की हमने QC की वैल्यू भी डिटरमिन कर ली है। अब इन्हें आपस में इनका कंपैरिजन करेंगे। अब देखें, जब QC की न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी और KC की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड है, और जब QC की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज है, KC की न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल है, तब रिएक्शन रिवर्स है। और जब QC और KC की वैल्यूज़ कंपेरेबल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो बात करने का मकसद ये था कि जब हम KC और QC की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसका फर्दर जो पार्ट है, इसकी जो दूसरी जो इम्पोर्टेंस है उसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।